भारत के नेताओं ने की सारी हदें पार, मोदी पर गाज कराने के लिए मिला लिया पाक से हाथ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली है बड़ी अनहोनी, भारत की सेना को किया टारगेट। विपक्ष से जब कुछ नहीं बना तो देश की सुरक्षा पर लगा दिया दांव। डोभाल और राजनाथ सिंह का भी चकरा रहा सिर। भारत की सेना पर मंडराया अब तक का सबसे बड़ा खतरा। अगर पाक की प्लानिंग हुई कामयाब तो हो जाएगा पूरा भारत तबाह। सूत्रों से पता चला है कि 2024 से पहले देश में एक बड़ी अनहोनी होने वाली है, जिसके चलते अजीत डोभाल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं जयशंकर और राजनाथ सिंह की भी रातों की नींद गायब है। देश की सेना पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आखिर कौन है जो लोकसभा चुनाव होने से पहले भारत के खिलाफ इस साजिश रच रहा है? क्या विपक्ष भी पाक के साथ मिलकर देने वाला है बड़े षड्यंत्र को अंजाम? इन सवालों के जवाब जानकर आपके होश उड़ना तय है। किसे पता था कि विपक्ष इतना नीचे गिरेगा कि देश की सुरक्षा को ही दांव पर लगा देगा? मोदी को सीधे तरह हरा पाने में असमर्थ विपक्ष अब पाकिस्तान का सहारा लेगा। क्या मोदी को हराने के लिए सेना को निशाना बनाया जाएगा? पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक एक ऐसी साजिश रची जा रही जिसके सूत्र सेना को मिल गए हैं और सेना ने मोदी को भी सतर्क कर दिया। सरहद पार दुश्मन देश कुछ ऐसा बड़ा करने वाला है जिससे भारत को बड़ी हानि होना तय है। इधर भारत में चुनाव करीब आ रहा है, उधर पाकिस्तान में भारतीय सेना के लिए एक साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग पूरी होने वाली है। 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बारे में तो सभी जानते हैं। उसका बिल भी विपक्ष ने मोदी के ऊपर ही फाड़ा था और इल्जाम लगाया था कि यह मोदी के चुनाव जीतने का पैंतरा है। विपक्ष का कहना है कि इस मामले की खातिर मोदी चुनाव जीते। यह दावा पीएम मोदी ने खुद किया। पहले 37 फिर 45, अब की बार 50% वोट बीजेपी को मिलेगा, तो इसलिए मोदी के सभी एंटी एक साथ नजर आए। हमारे देश के नेता इतना गिरेंगे कौन जानता था। इसी कड़ी में मोदी को गलत साबित करने के लिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि पुलवामा हमले से जुड़ी कुछ चौंका देने वाली जानकारी उनके पास थी, पर उन्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा गया था और मुंह बंद रखने के लिए खुद पीएम ने कहा था। इधर सचिन को मोहरा बनाकर सीमा हैदर मोदी की कुर्सी हिलाने आई। सीमा हैदर का चुनाव से पहले भारत में आना, 5 सिम मिलना, अनपढ़ होने के बाद भी फराटेदार इंग्लिश बोलना, तुरंत ठेठ भारतीय महिला के रूप में खुद को ढाल लेना, पाक से नेपाल फिर नेपाल से भारत में दाखिल होना, दिल्ली से सटे इलाके नोएडा में रहने लगना, ये इतना भी साधारण नहीं है। अपनी उम्र की आधी उम्र के लड़के से ही प्यार, क्योंकि उस उम्र में कोई भी आसानी से बातों में आ सकता है। 50 दिनों तक सीमा छिपकर भारत में रह रही थी। उस 50 दिन में उसने क्या क्या किया, कहां कहां गई, कौन ही जानता है। क्या वो किसी नेता, मंत्री या किसी ऐसे व्यक्ति से मिली थी जो हिंदुस्तान विरोधी है? सीमा से पूछताछ पर जो पता चला वो सुनकर एटीएस के अधिकारी के भी होश उड़ गए। एटीएस के सूत्रों का दावा है कि सीमा का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। सीमा हिंदुस्तान में कुछ इतना बड़ा करने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने भी विपक्ष के इरादे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सेना के पराक्रम को कम दिखाना चाहते हैं, यानी एक बार फिर इतिहास दोहराने वाला है। सेना के अधिकारी बहुत हल्के से कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से चुनाव से पहले कोई बड़ा हमला हो सकता है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई जिसमें मोदी के सारे विरोधी एक हो गए। अगर भविष्य में कभी चुनाव से पहले कोई हमला हुआ तो सभी विरोधी नेता मोदी का नाम लेने वाले हैं। इसका अंदाजा खुद पीएम मोदी को हो चुका है, जिसके चलते 18 जुलाई 2023 को ही पीएम मोदी ने विपक्ष को आगाह कर दिया कि इतनी नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए कि देश ही दांव पर लग जाए।